बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या हो अगर आपको पता चले कि आपका जो मुकाबला है वो किसी इंसान के बजाय किसी खुसरे से करवाया जाए। अगर मैन का मुकाबला किसी इंसान के बजाय किसी खुसरे से करवाया जाए, हर कंपैरिजन में, हर तरह की कंपैरिजन में इस तरह का मुकाबला करवाया जाए, या किसी वुमेन का कंपैरिजन किसी ट्रांसजेंडर खुसरे से करवाया जाए। क्योंकि आजकल तो इंसानों के हकूक़ के लिए बहुत आवाज़ें उठती हैं कि मैन को उनका हक़ जो है वो दिया जाए और वुमेन को भी उनका हक़ दिया जाए और इक्वल राइट्स दिए जाएं दोनों को। और ये हक़ इस तरह के सेकुलर और लिबरल्स किस्म के लोगों की तरफ से इस तरह की आवाज़ें उठाई जाती हैं कि औरतों को उनका हक़ दिया जाए। हालांकि औरत माशरे में एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी तो नहीं है, लेकिन उसको उसका हक़ जो कुरान और हदीस में जो मुतय्यन है वो देना चाहिए। अब मैं बात ये क्यों कर रहा हूँ, वो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। आप देखिए कि एक बहुत बड़ा इवेंट ओलंपिक्स जो इस टाइम पेरिस में हो रहा है, उसमें अगर मुकाबला हो एक मर्द का एक खुसरे के साथ, अब जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि मर्द का अगर फीमेल डोमिनेटेड खुसरे के साथ मुकाबला हो रहा है जिसके अंदर फ़ीमेल का जो अंसर है, फ़ीमेल का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है, तो मर्द के चांसेस है वो डोमिनेट करे। अगर हम कहें कि आपको कैसे जस्टिफाई होगा, क्या पता वो मेल डोमिनेटेड पर्सनैलिटी हो और फीमेल डोमिनेटेड उसमें ना हो। मर्द मेल डोमिनेटेड ट्रांसजेंडर का मुकाबला अगर मेल के साथ करवाया जाए तो जाहिर सी बात है टाकरे का मुकाबला लगेगा दोनों के दरमियान। अगर मेल डोमिनेटेड मर्द का जो ट्रांसजेंडर है वो उसका मुकाबला करवाया जाए एक फ़ीमेल के साथ, तो जाहिर सी बात है ये कंपैरिजन है वो रिलेटिवली तो देख लीजिए ये स्टेबल है। एक देख लीजिए, अगर आपके वो कहेंगे कि ट्रांसजेंडर है, इसके अंदर औरत का आंसर भी पाया जाता है, तो औरत के आंसर को पाए जाने की वजह से इसको हम फीमेल की कैटेगरी में भी रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो बॉक्सर जो है वो तो औरत को 1 मिनट भी नहीं टिकने देगा। ऐसा ही कुछ काम यहाँ पे देखने में आया ओलंपिक्स में कि ओलंपिक्स के अंदर जब मुकाबला होता है बॉक्सिंग का, IBA की जानिब से मुकाबला जो है वो होस्ट किया जाता है, लेकिन जो ओलंपिक्स की इंटरनेशनल कमेटी है उसने एक नया रूल जो है बीच में ही निकाल लिया, नया शोशा छोड़ दिया, जिसने दुनिया में जो है वो एक नई कंट्रोवर्सी पैदा कर दी मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर से रिलेटेड। अब देखिए कि आप उसमें हुआ क्या। इटालियन बॉक्सर करीनी का जब मुकाबला किया जाता है अल जज़ीरा के ईमान खलीफ के साथ, आप देखिए कि दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, बिल्कुल सेम डिटो कॉपी लग रहे हैं देखने में। दोनों के जो फीमेल ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो वो ऐसा ही लग रहा है कि ये फीमेल डोमिनेटेड है, ये ट्रांसजेंडर लग ही नहीं रहा। लेकिन आप उसकी पावर का अंदाज़ा लगाएं आप अगर, तो ईमान खलीफ का जब मुकाबला हुआ इटालियन बॉक्सर के साथ, उसने उसको 1 मिनट भी नहीं टिकने दिया, 4 घूंसे मारे उसने उसके मुंह पर और ईमान खलीफ ने समझ लीजिए कि नॉकआउट ही कर दिया बिल्कुल उसको ना। और कैरीनी का रोने वाला मुंह हुआ था, वो कहते मैं इससे ज़्यादा खड़ी होती ना तो ये मुझे इतने मुक्के मारता कि मेरा ना सर अलग हो सकता था, मेरा जो है मुंह टूट सकता था इसके दबाव से, इस ज़ोर से उसने मुक्के मारे। तो वो कहती है कि मैंने बहुत जगह लड़ाई की है, बहुत जगह फाइटिंग की है। करीनी कहती है कि मैंने इतने बड़े बड़े मुकाबले भी किए हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया। आप देखिए उसकी शक्ल जो देखिए ये ईमान खलीफ की, जो अल जज़ीरा के बॉक्सर है, तो वो तो शक्ल से तो वो मेल डोमिनेटेड लग रहा है, ऑर्गन से वो फीमेल डोमिनेटेड लग रहा है, लेकिन आप देखिए कंपैरिजन नहीं बनता उसका। एक Y क्रोमोसोम वाले का आप XY क्रोमोसोम के वाले के साथ कंपैरिजन कराएं, जिसके अंदर मेल की भी ताकत है, फीमेल की भी ताकत है, तो आप देखिए कि फिर उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना। ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ जैसे आप समझ लीजिए कि फ़ीमेल में अगर क्रिकेट टीम में अगर आप देखिए कि एवरेज जो बॉलिंग स्पीड होती है वो तकरीबन होती है 130 135 इस तरह होती है, लेकिन मेल के अंदर वही 145 150 तक पहुंच जाती है। फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं मैं।
तो अगर हम ये करें कि पाकिस्तान की टीम में, अगर पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप जीतना है वुमेंस का, तो अगर हम भी ये करना शुरू कर दें कि हम अपनी टीम में कोई शोएब अख्तर का कोई फीमेल वर्जन तैयार करें, या शाहीन शाह अफरीदी की तरह को तो बॉलिंग कराता हो, और उसको तैयार करें, उसको हम फीमेल्स की तरह सर्जरी करवा दें, या और उसका ऐसे देखने से लगे कि वो वाकई फ़ीमेल है। क्योंकि आप देखिए क्रिकेट में ना वो शक्ल सूरत इतनी चेंज नहीं करनी पड़ती। वो क्रिकेटर जो फीमेल है ना, उन्होंने वैसे भी बाल कटवाए होते हैं, तो अगर हम वो तैयार करके वो वुमेन क्रिकेट टीम में भेजें, तो आप देखिए कि कैसे वो सामने वाली टीमों के मुंह टूटते हैं, और वो भी यही जवाब उठाएंगे। वो कहेंगे कि हम तो 120 की स्पीड पे खेलने के आदी हैं। जैसे स्मृति मंधाना जो एक भारत की बहुत टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है, भारत में इस लेवल का दूसरा बैट्समैन कोई नहीं है। ये स्मृति और हरमनप्रीत कौर और जमाइमा जैसा जो इस टाइम खेल रही हैं, एक टॉप लीडिंग करेक्टर्स की ये बैट्समैन है। आप और हमारा ये बॉलर जाए और वहाँ पे बॉलिंग करना शुरू कर दे 145 150, और हो सकता है 155 पे भी पहुँच जाए, क्योंकि बॉल है वो देखने में वुमेन क्रिकेट टीम की बॉल जो है वो हैवी नहीं होती इतनी, वो थोड़ी जो होती है वो कम वेट की बनाई जाती है। तो सेम वही जवाब इनकी तरफ से भी उठाया जाना था। अगर हम ये करते, अगर कोई और टीम भी करती तो हमारी टीम वाले जवाब उठाते, तो इसका मतलब सारी टीम वाले जवाब उठाते। एज अ रिज़ल्ट देखने में यही कहा जा सकता है कि ये फीमेल डोमिनेटेड या मेल डोमिनेटेड जो ट्रांसजेंडर है या सिंपली ट्रांसजेंडर जो है, उनका मुकाबला ना फीमेल से हो सकता है ना मेल से हो सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका, हमारे नबी, हमारे दिलों की जान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतल्लिक यही फ़ैसला किया था कि उनको वो प्रॉपर राइट्स जो हैं वो एक अलग वे में फ़राहम किए जाएंगे, उनकी एक अलग दुनिया बनाई जाए, और वो दुनिया उनके मेल और फीमेल की जो सोसाइटी है उससे दूर रखी जाए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ऐसा किया, और इसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इंटेंशन, क्या लॉजिक थी। एक मेल डोमिनेटेड खुसरा जाकर फीमेल्स में घुसता है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या है। वो जाकर उनमें घुसता है, उनकी सारी बातें, उनकी सारी रिपोर्ट जाकर वो मेल्स को पहुंचाता है। तो आप देखिए इस तरह माशरे में बिगाड़ का बहुत बड़ा ख़तरा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया था कि इनको शहर की आबादी से दूर इनकी बस्ती बसाई जाए, ताकि ये मेल और फीमेल के जो बॉन्डिंग है और उनके जो सोसाइटी है उसका ये पार्ट ना बन सके। क्योंकि अगर ये पार्ट बन गए तो ये जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मेल डोमिनेटेड ट्रांसजेंडर कौन से हैं, फीमेल डोमिनेटेड ट्रांसजेंडर कौन से हैं। और फिर इस तरह आप देखिए कि धोखा भी लग सकता है कि मेल डोमिनेटेड ट्रांसजेंडर वो जाकर फीमेल डोमिनेटेड ट्रांसजेंडर से जाकर दोस्तियां बनाए। आप देखिए कि देखने में तो वो सेम लगेगा, लेकिन उसके जो है वो हरकतें वो मेल जैसी होंगी, उसके जो बाकी बॉडी पार्ट्स होंगे वो मेल वाले भी होंगे, लेकिन वो देखने में फ़ीमेल जैसा ही लगेगा आपको। और इसी तरह अगर मेल की किसी दोस्त बन जाती है फीमेल डोमिनेटेड ट्रांसजेंडर, तो उससे भी माशरे में बिगाड़ ही है, बिगाड़ पैदा होगा उससे। बिलावल भुट्टो साहब ने इसके मुतालिक एक्ट पास किया था ट्रांसजेंडर के मुतालिक, लेकिन वो एक्टर भी इसी तरह की ख़राबियों का नतीजा है, ये उसका रिज़ल्ट है जो दुनिया भुगत रही है। और अगर आप देखिए कि कल को ये ना हो कि इसी आवाज़ को बुलंद करते करते कल को कोई ट्रांसजेंडर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो फिर यही हो सकता है कि बाद में सर पकड़ के बैठा जाए कि ना पहले होश के नाखून लिए जाएं, ताकि दुनिया को पता लगे कि वाकई इसके मतलब सीरियस एक्शन लेना चाहिए। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, और अपना रिस्पांस हमारे कमेंट सेक्शन में दें।
अपने मेज़बान मुनीबुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।